मेरे पीछे भाई साहब जो बैकग्राउंड नॉइस आ रही है ना, उसको अवॉइड करना जितना हो सकता है। पीछे भागवत हो रही है भाई, और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैंने रुकवाई ना, बोलेंगे देशद्रोही है, भगवान में नहीं मानता है, इंडिया में रहने की तो लायक नहीं है, हिंदुओं के तू खिलाफ है, वगैरह वगैरह। इसलिए डोंट जज मी, और इसको भी जज मत करना। लेट मी टेल यू द स्टोरी दैट मैं कैसे बुली होता था स्कूल में, मेरे मोटापे की वजह से। अभी तुम जैसा देख सकते हो कि मैं थोड़ा बहुत ठीक ठाक लगता हूँ, ठीक ठाक लग रहा हूँ। ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा फिट लग रहा हूँ या फिर कुछ। तो मेरी ये तो ऊपर से तुम, ये तो टी शर्ट पहनी है, अंदर का जब तुम हाल देखोगे ना तुम्हें पता चल जाएगा। यानी कि मैं स्किनी फैट हूँ बेसिकली। तो टी शर्ट तो तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा फिट है, लेकिन अंदर से मैं फिट नहीं हूँ। लेकिन उससे पहले भी जब मैं मोटा था, तो हमेशा से ये नहीं था कि मैं बचपन से ही मोटा था। बचपन में आई वॉज वेरी स्लिम, आई वॉज वेरी स्लिम। हाँ, मेरे गाल बस थोड़े से चबी थे, लेकिन आई वॉज वेरी स्लिम एट दैट मोमेंट। 5th क्लास तक मेरे को जहाँ तक याद आता है, मैं पतला था, बहुत ज़्यादा पतला था। नॉट बहुत ज़्यादा, आई मीन ठीक ठाक था। जो उस उम्र में जो बच्चा होता है ना, उस उम्र के हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट था, बहुत ज़्यादा। अटूट कॉन्फिडेंस, एकदम खुद पे भरोसा। उस टाइम पे तो वैसे मेरे को कॉन्फिडेंस, भरोसा, इन सब के बारे में कुछ मेरे को पता नहीं था, लेकिन तब भी था मेरे अंदर ऑटोमेटिकली, मतलब इनबिल्ट था वो। तो आज भाई ये सब सुन के, ये सब लिमिटेशंस को समझ के कि हम बड़े लोगों के लिए, जैसे जैसे तुम बड़े होते जाते हो, तुम्हारे ऊपर इतनी सारी लिमिटेशन लगने लग जाती हैं कि तुम अपने बचपन वाले रूप से बिल्कुल विपरीत इंसान निकलते हो। और मैंने बहुत पहले ही बोला है, मेरे को अपना बचपन जैसे मैंने अपना जिया था, मेरे को वैसे ही अपना अडल्टहुड जीना है, पूरा पूरा मस्ती में, मज़े में, बिना किसी लिमिटेशन के। लेकिन जीने नहीं दिया। तो जैसे ही मैं मोटा हुआ, अब मोटा होने की शुरुआत ये थी कि मम्मी पापा बड़ा प्यार दिखाते थे मेरे ऊपर। तो बाहर से वो खाने के आइटम लेकर आते थे, समोसा लेकर आ गए, छोले भटूरे लेकर आ गए, होटल पे ले गए खाना खाने के लिए, वो लेकर आते थे। जब भी रोटियां नहीं बनी होती थी ना घर पे, जब भी मम्मी की तबीयत ख़राब होती थी, तो तंदूरी रोटी लेकर आ गए, और कढ़ाई पनीर या फिर शाही पनीर लेकर आ गए। उस टाइम पे पनीर अच्छा था, ठीक है, पनीर तो मैं बहुत ही ज़्यादा, मेरी फेवरेट है अभी भी। लेकिन उस टाइम पे पनीर की वो नहीं पाते थे ना, अहमियत, पनीर की मेरे को अहमियत नहीं पता थी। आज के टाइम पे मेरे को पनीर की अहमियत पता है क्या है। लेकिन जो भी आता था बाहर का, सड़ा गला जो भी मिठाई, मीठा खाने में भी मैं बहुत शौकीन था। मेरे को अलग अलग मिठाई ट्राई करने का बहुत शौक था। मैंने बर्फ़ी ट्राई करी, मैंने रसगुल्ला नहीं, सॉरी, गुलाब जामुन ट्राई करे, रसमलाई ट्राई करी, एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ, मैंने सारी मिठाइयों को ट्राई करा। सारी नहीं, ऑलमोस्ट कॉमन जो सभी लोग खाते हैं, ऑलमोस्ट 40 to 50% मैंने मिठाई को ट्राई करा, जिसकी वजह से मेरे को तगड़ा वाला वेट गेन हुआ। मैं पहुंच गया 60 किलो पे जब मैं 6th क्लास में था। 6th क्लास में मैं 60 या फिर 65 पे मैं पहुंच गया था। तो एक बार मेरे को एक सीन याद आता है, जब हमारे स्कूल में वो हो रहा था, वेट मेजरमेंट हो रही थी। पता नहीं, शायद वो ब्लड कुछ डालने के लिए, कुछ शायद वैक्सीन लगाने के लिए कुछ करे थे। और ये कोरोना की बात नहीं है बिल्कुल, कुछ और था यार, कुछ और लगाने के लिए। तो उस टाइम पे ना वो लोग सबसे पहले वजन कर रहे थे। तो मेरा रोल नंबर था उस टाइम पे 8 या फिर 9, क्योंकि मेरा नाम ए से स्टार्ट होता है। तो मेरे से पहले जो ए से आदित्य थे, अभय थे, ऐसे ऐसे नाम के लोग बच्चे थे, तो वो मेरे से आगे थे। तो मेरा 8 रोल नंबर था। तो जैसे ही मेरा रोल नंबर आता है, अपना पेट मतलब मैं अंदर करने लग जाता हूँ, क्योंकि मेरे को अंदर से वैसे भी डर था कि मेरा वजन ज़्यादा निकलेगा। इसलिए मैं तब भी अपना पेट अंदर करके रख रहा था, और बहुत कोशिश कर रहा था कि मैं लगूँ ना मैं मोटा हूँ। तो जैसे ही मैं अपना वजन करता हूँ, मैं जाता हूँ, देखता हूँ 62 किलो। एंड जो हमारी क्लास की मॉनिटर थी, वो बहुत ज़्यादा शॉक हो चुकी थी। आई डोंट नो वो क्यों शॉक हुई थी उस टाइम पे, लेकिन शॉक हो गई थी। 62, उसके मुंह से निकला था 62, अंश 62। उसके बाद फिर मैं बाहर निकल गया, और पता नहीं क्यों था, अजीब सा लग रहा है अभी। मैं उसको, उस मोमेंट को याद कर रहा हूँ, बड़ा ही अजीब सा लग रहा है मेरे को। और चलो वो सिर्फ ठीक है, चलो ये तो ये हो गया एक इंसिडेंट। तब बात करते हैं अब पूरा जो भी मैंने अभी तक 12th 11th तक, जो कॉलेज के फर्स्ट ईयर तक मैंने जो भी एक्सपीरियंस करा, मैं वो बता देता हूँ। सो टीचर्स को भाई साहब मेरे गाल पकड़ने में भाई साहब बहुत मज़ा आते थे, क्योंकि उस टाइम पे मैंने बताया ना कि मैं चबी था।
तो टीचर लोग बताओ मेरा गाल पकड़ते थे और गाल पकड़ के खींचते थे और ऐसे एकदम बहुत क्यूट बच्चा है वो वगैरह वगैरह नहीं करते थे, वही करते थे मेरे साथ में। और जब मैं ये तो हो गया था थर्ड, ये तो छोटी क्लास की बात थी। और फिर जब 5th 7th 8th 9th 10th 11th 12th ये जो 6 साल बीते सबसे घटिया साल है। अगर कोई बोलेगा कि तेरा सबसे बेस्ट टाइम क्या था, वो मैं बोलूँगा मेरा बचपन था। और सबसे वर्स्ट टाइम क्या था, मेरा टीनेज ईयर्स सबसे घटिया थे। क्योंकि मैं बड़ा तो हो रहा था लेकिन मैं नॉर्मल तरीके से बड़ा नहीं हो रहा था, मैं अब नॉर्मल तरीके से बड़ा हो रहा था। हार्मोन भैंस के यहाँ हिले डले हुए थे मेरे। इमोशनल अनस्टेबिलिटी मेरे को धीरे धीरे मेरे के अंदर डेवलप हो रही थी। बगल में कोई है उसकी वजह से मेरे को काफ़ी ज़्यादा इमोशनल इनसिक्योरिटीज़ मेरे को होने लग गई। हाँ, बगल वाले की वजह से। अरे कौन है यार बार बार, मैं इस पार्ट को काटूंगा नहीं, मैं इसको रखूँगा। हाँ, तो और फिर मेरे को बुली करते थे। अब मैं इसको बुली नहीं बोलूँगा, बस मेरे को चिढ़ाते थे, मोटा है तू, बस वही बोलते थे मोटे। मेरे को मेरे नाम से नहीं बुलाते थे, बल्कि उनको मेरा नाम पता होता था, लेकिन वो लोग मेरे को मेरे नाम से नहीं बुलाते थे। वो लोग बोलते थे मोटे यहाँ पे आ। और खेल खेल में बोलते थे, खेल खेल में हम लोग कर रहे हैं। और मेरे को बड़ी गुस्सा आती थी उस टाइम पे। मन करता था मैं उनको दे दूँ 2-4, लेकिन मैं अच्छा बच्चा था ना उस टाइम पे, मैंने बताया नहीं, मैं बोलता था अच्छा बच्चा था, इसलिए मैं कुछ करता नहीं था, कुछ भी नहीं करता था मैं लोगों को। ना मैं उन लोगों को फालतू जवाब देता था, ना ही मैं उन लोगों को कुछ बोलता था। मैं तुरंत कुछ भी नहीं बोलता था, तुरंत अपने घर पे चला जाता था और किसी को भी नहीं बताता था कि मेरे को किसी ने क्या बोला है, क्या नहीं बोला है, कुछ भी नहीं। क्योंकि बोल भी कैसे पाऊँगा, क्योंकि जो मेरे को मेरे दोस्त बोलते थे वही मेरे को मेरे घर वाले ही बोलते थे। मोटे, मेरा बड़ा भाई मेरे को मोटा बोलता था, बेबी एलिफेंट। मेरे को अभी भी याद है, मेरा भाई मेरे को बेबी एलिफेंट बोलता था। भाई ये हाथी की बेइज्जती है, मेरे को बेबी एलिफेंट बोल के ना वो हाथी की बेइज्जती कर रहा था। और मेरे पापा भी मेरे को बोलते थे इतना मत खाया कर, ठीक है, धमोसड़ा होता ज़्यादा है। हाँ भाई, ये तो शब्द था ना धमोसड़ा, भाई आज भी मेरे को याद है। पहले तो मेरे को लगता था कि कोई गाली दे रहे हैं मेरे को, बट फिर समझ में आ रहा है कि इसका मतलब होता है ठूसता रह आ रहा है, एकदम कुंभकर्ण की औलाद। मम्मी का भी यही कहना था, लेकिन चलो, तो मम्मी तो तभी प्यार करती थी इसलिए इतना वो ज़्यादा कहती नहीं थी, लेकिन मम्मी भी कहती थी। फिर जब मेरे पापा रिटायर होके आए आर्मी से, उसके बाद फिर जब उसी टाइम पे लॉकडाउन लग गया था 2020 में, तो फिर उन्होंने मेरे को ट्रेनिंग देना चालू कर दिया। ट्रेनिंग ये था कि मेरे को रोज़ वो सुबह शाम सीटें चढ़वाते थे और स्पीड में भगवाते थे और बोलते थे 20 बार ऊपर नीचे कर, फिर दोबारा से 20 बार ऊपर नीचे कर। मैंने 20 बार ऊपर चढ़ गया। इस छत पे मैं यहाँ पे अभी जहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे बैठ जाता था, थोड़ी देर सांस लेता था, फिर बोलते थे नीचे आ चुपचाप से। और अगर नहीं चढ़ता था भाई 2-4 रख के देते थे मेरे को। एक टाइम पे तो मैंने ये भी बोला था, इतने सालों से आप मारते हुए आ रहे हो, अब मार खा के मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मार लो जितना मारना है। मैं मतलब इनसेंसिटिव हो चुका था मैं बहुत ज़्यादा, ऐसा लग रहा था बिल्कुल चिकना घड़ा बन चुका हूँ मैं उस टाइम पे। और आज भी वही है, इतना मैंने सालों से अब तो मैंने काफ़ी टाइम से मैंने मार खाई नहीं है, लेकिन हाँ कुछ टाइम पहले मैंने जो पेट में पंच पड़वाया था अपने जानबूझ के, लेकिन चलो वो अलग चीज़ है, उसके बारे में कभी और बात करूँगा मैं। तो और मेरे को फिर यहाँ पे, ये तो खुली जगह है, अंदर यहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी है भाई साहब, मतलब इतनी हीट वेव्स भाई वहाँ पे फॉर्म होती है, इतनी गर्मी है वहाँ का। अगर मैं टेम्परेचर नापने बैठूँगा ना 30 से ऊपर निकलेगा, सॉरी 30 नहीं 35 या फिर 40 निकलेगा यहाँ का, मैं अगर नापने बैठूँगा। और अगर मैंने 5 मिनट के लिए बस मैंने अपना मोबाइल वहाँ पे चलाया गर्मी में या फिर नॉर्मल विंटर सीजन में, भाई 35 डिग्रीज तो भाई मोबाइल का टेम्परेचर हो जाएगा मेरे। इतना ये वाली जगह गर्म रहती है। तो फिर मेरे को याद है कि गर्मियों में पापा मेरे को वो करवा देते एक्सरसाइज, बोलते थे अनुलोम विलोम कर। और फिर क्या करते थे, मैं उनके पैर पकड़ता था, फिर वो बोलते थे धीरे धीरे करके अपने पैर ऊपर उठा, ठीक है, फिर स्टेप होल्ड कर, फिर नीचे ले जा, वही मेरे को करवाते थे। और भाई इतनी वो आती थी, घिन आती थी मेरे को। पापा को भी पसीना आ रहा है, मेरे को भी पसीना आ रहा है, उनका पसीना मेरे ऊपर टपक रहा है और मेरे को अलग से पसीना वो आ रहा है, वो अलग। इतनी गुस्सा आती थी मेरे को, बहुत ज़्यादा गुस्सा आती थी।
लेकिन फिर लॉकडाउन खुला और उससे मेरे को कुछ घंटा फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ भी घंटा फ़ायदा नहीं हुआ। ना ये सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने से मेरे को कोई घंटा फ़ायदा हुआ, ना ही मेरे को ये एक्सरसाइज करके मेरे को कुछ घंटा फ़ायदा हुआ। क्योंकि भाई मैं खाना ही ऐसा ले रहा था दिन की, मैं अगर मैं बात करूँ तो मैं दोपहर में मैं 3-4 रोटियाँ खाता था, रात को भी फिर मैं 3-4 रोटियाँ खाता था। रोटियों की मैंने लिमिट नहीं तोड़ी थी, रोटियों की मैंने लिमिट तोड़ दी थी। एक बार तो मेरे को याद है कि मैं 8 रोटियाँ, मेरा 8 रोटी खा ली थी, मेरा 2 और रोटी खाने का प्लान था कि आज मैं अपनी लिमिट तोड़ दूँगा सारी, 10 रोटी खा के दिखाऊँगा मैं आज। और अगर मेरी कोई फेवरेट सब्ज़ी बन जाती थी रस्सेदार, तो मैं सब्ज़ी को मैं बार-बार लेता था, 2 3-3 4-4 बार लेता था, ताकि और मम्मी भी एक टाइम के लिए बोलती थी, दूसरों के लिए भी तो छोड़ दे, लेकिन मेरे को तो खाने से मतलब था, मैं ठूसे आ रहा हूँ। और अब यहाँ पे आता है सबसे वर्स्ट पार्ट, जब मैं कॉलेज में पहुँचा, जब मैं अपने 9th-10th में पहुँचा, जब लॉकडाउन खुला, उसके बाद मैं दोबारा स्कूल गया और कॉलेज के फर्स्ट ईयर तक की कहानी है। तो ये पार्ट जो है बहुत ज़्यादा बेकार है, बहुत ज़्यादा। इसमें मेरे को बहुत ही ज़्यादा बुली करा गया। इसमें सच में मैं बता रहा हूँ, इसमें हरैस करा गया मेरे को, सच में बहुत ज़्यादा हरैस करा गया मेरे को। अब मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ ना, ये मेरे जैसे कई सारे लड़कों के साथ में होता है। कैसे बताऊँ यार, उस चीज़ को याद करके मेरे को बड़ी गुस्सा आती है। तो होता ये था कि जब मैं क्लास में एंटर करता था, बैठे रहता था, लड़के मेरे पास में आते थे और बोलते थे, और अंश भाई क्या हाल चाल। वही उनका नॉर्मल सा फालतू का डायलॉग, जबकि उनको मेरे से मेरी कोई पड़ी नहीं है। वो मेरे से 1-1 2-2 हफ्ते तक मेरे से बात नहीं करते थे, बल्कि जबकि मैं उनके बीच में बैठा होता था, लेकिन तब भी वो मेरे से बात नहीं करते थे। लेकिन एक दिन उनके अंदर पता नहीं अजीब सी आग जलती है, या फिर मन करता है उनका कि चलो एक बार इसके पास जाते हैं, इसके मज़े लेते हैं। तो मेरे मज़े लेने के लिए वो आते थे और फिर वो बोलते थे, और अंश भाई क्या हाल चाल, और फिर उठाते थे धीरे से क्या करते थे, चेस्ट वाला एरिया जो होता है ना, उसको दबा देते। क्योंकि अब यहाँ पे क्योंकि मोटे लोगों का सबसे बड़े यही दिक्कत होती है ना कि कुछ लोगों को गायनो हो जाता है और कुछ लोगों को हो जाता है सूडो गायनो। तो यहाँ पे जो है मैन बूब्स क्रिएट हो जाते हैं, मैन बूब्स। और मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितने वो होता है, कितनी बुरी चीज़ है कि अगर तुम्हें मैन बूब्स हैं और कोई वहाँ पे तुम्हें टच करता है और उनको दबाता है, कितनी वाहियात चीज़ है, वाहियात चीज़। लड़का अगर कोई वाहियात चीज़ कर सकता है, लड़कियों के साथ में, तो अगर लड़कों के साथ में ऐसा सब कुछ हो रहा है, तो भाई लड़कियों के साथ में क्या होता होगा, तुम सोच के देख लो। मैं अपनी नहीं सोचता था कि हाँ भाई मेरे साथ में तो गलत करा, मेरे को बड़ी गुस्सा आती थी। मैं तो सच बता रहा हूँ, मैं इसको मौत सॉरी यहाँ पे मौत नहीं बोलना चाहिए वैसे मेरे को, लेकिन सच में उसको जान से मारने का मेरे को मन करता था। लेकिन आई वॉज अ वेरी गुड बॉय, आई वॉज अ नाइस गाय। सो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा मैंने, ना मैंने किसी को बताया, क्योंकि कोई नहीं सुनने वाला मेरी, कोई भी नहीं सुनने वाला। और वही हुआ, किसी ने भी मेरी नहीं सुनी, क्योंकि मैंने बताई नहीं। लेकिन मेरे को अपने लिए बुरा नहीं लगता था, मेरे को उन लड़कियों के लिए मेरे को बुरा लगता था, या फिर उन औरतों के लिए मेरे को बुरा लगता था जिन लोगों के साथ में सारे कांड होते हैं। भाई हमारे साथ में तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल थी। हम जैसे लोगों के साथ में तो यही होता है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, कुछ भी अनाप शनाप बक रहे हैं, आई मीन खा रहे हैं, ठीक है। अपनी हेल्थ की कोई परवाह नहीं है, ना कोई डाइट पे फोकस है, ना हाई प्रोटीन ले रहे हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन उन लोगों को तो नेचुरली है भाई, उन लोगों की तो जब प्यूबर्टी हिट होती है तभी उन लोगों को ब्राइट डेवलप होने लग जाते हैं। अब उसमें वो भी क्या कर सकते हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। उनको तो होंगे ही होंगे डेवलप, उनके ब्रेस्ट डेवलप होंगे ही होंगे, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन जब हमारे साथ में ये सब कुछ हो रहा है, तो उनके साथ में क्या क्या होता होगा। यू नो व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ। तुम जानते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसलिए ऐसे लोग जब भी तुमको देखे ना, मेरी तरह चुप मत रह जाना कभी भी। ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना, और सच में मैं बोल रहा हूँ, मुंह तोड़ जवाब देना, मुंह तोड़ देना उन लोगों का, ठीक है। उन लोगों का जबड़ा तोड़ देना। नाइस गाय बनने की, गुड बॉय बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मौत आती है उन लोगों को, आ जाने दो, ठीक है। क्योंकि वैसे भी फाइट क्लब, भाई फाइट क्लब को याद करना,
तुम मरोगे, वो भी मरेगा, उसको तुम मार दो तो वो 100 लोगों को मारने से बच जाएगा। आई मीन यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, क्योंकि अगर वो तुम्हारे साथ में ऐसा कर सकता है तो वो भाई साहब वो और 100 लोगों के साथ में कर सकता है, इसलिए तुम ही उसका कल्याण कर दो हमेशा के लिए। वैसे मैं यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को मारने का, बट सच में ऐसे लोगों को यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, धरती पे एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। आई डोंट नो ऐसे लोगों के अंदर भाई इतनी हवस चढ़ी होती है, क्या है, लस्ट के चौदे, बड़ी गुस्सा आती है भाई ऐसे लोगों को, बड़ी गुस्सा आती है जब लड़का लड़के के साथ में ही सब कुछ कर रहा है, जिसको भाई वो अपना क्लासमेट या फिर अपना दोस्त मानता है, उसके साथ में ऐसे बोलते हैं और फिर बोल रहे हैं बकचोदी कर रहे हैं, नौटंकी मस्ती कर रहे हैं। अरे काय की मस्ती भाई, ये मस्ती होती है? इसके फिजिकली एक दूसरे को फिजिकली अब्यूज़ करना होता है भाई, फिजिकली। तुम्हें तो लग रहा होगा कि भाई तुम तो बस उसके साथ में ऐसे मज़े ले रहे हो, उसके मस्ती कर रहे हो, भाई उसको अंदर से कितना वो लगता होगा। वो बंदा अपनी बॉडी को लेके इनसिक्योर हो जाता है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाता है, और कुछ लोग तो इतने ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं कि वो, तुम समझ गए। इसलिए ऐसे लोगों को बिल्कुल टॉलरेट मत करना, कभी भी मत करना। और तुम लोग अगर करते हो ना ये सब कुछ, मर जाओ जाके सालो, मर जाओ जाके, ठीक है? कुत्तों की औलाद भी नहीं हो तुम तो, क्योंकि तुम लोगों का इस धरती पे एग्जिस्ट करना ही भाई बोझ है। मैं तुम लोगों के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, तुम लोग अपने माँ बाप के टुकड़े पे पलते हो, ठीक है? अपने माँ बाप के खाना, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए खाना बना देती है, ठीक है? और जो तुम्हारी खाना बना देती है तुम उसका वही खा लेते हो, और तुम अपने बाप से पैसे लेते हो, जबकि तुमने कुछ कुछ कमाया भी नहीं है। तुमने अपने बाप का पैसा लिया है, अपने बाप की दिलाई हुई गाड़ी पे घूमते हो, अपने बाप के दिलाए हुए मोबाइल का इस्तेमाल करते हो, उस पर फ़ोन देख के हिलाते हो, ठीक है? ये सब कुछ तो करते हो तुम लोग। और फिर आके जब तुम्हारे अंदर भाई साहब और हवस चढ़ रही होती है, तुम अपने दोस्तों को भाई साहब बुली करते हो। भाई तुम जहाँ पे पढ़ रहे हो ना, तुम्हारे बाप का पैसा लगा हुआ है, बाप का पैसा। तुमने अगर खुद का पैसा लगाया हुआ तब भी तुम कुछ बड़ा नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो, ठीक है? मौत आ जाए तुमको, मौत, तुम्हारा मौत भी भाई साहब तुम लोगों के लिए ना कम होगी, कम, तुम जैसे लोगों के लिए। और मैं बोलना तो चाहता हूँ, लेकिन आई एम कंट्रोलिंग माई सेल्फ, मैं बहुत ज़्यादा खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ कि नहीं बोलूँ और ज़्यादा मैं एक्सट्रीम नहीं हो जाऊँ, क्योंकि जब यूट्यूब भाई साहब इसके जो ट्रांसक्रिप्ट निकालता है ना, जब इसको एआई समराइज़ करता है, तो अगर उसको सुनाई देगा कि मैंने ऐसा कुछ बोला है, वही वो इसको हटा देगा कि मैं डेथ थ्रेट्स दे रहा हूँ। इसलिए मैं इसे और ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मर जाओ तुम जाके सालो, मर जाओ जाके तुम लोगों की कोई औकात नहीं है।